मुझे बात करनी है पाकिस्तान की जीत के हवाले से जो मुझे होती हुई दिखाई नहीं दे रही, और आपको पता है कि मैं कौन सी जीत के हवाले से बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि इस वक्त मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में, और बिल्कुल अच्छी खबरें नहीं आ रही। अब वाइट वॉश से बचाव का मिशन भी है, तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए शाहीनों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपको पता है पहली में तो बड़ी हमें इबरतनाक शिकस्त, बचपन में सुनती थी ना तो बड़ा अजीब सा वर्ड लगता था, लेकिन जो उस दिन स्टेडियम में देखा तो ऐसे ही लगा कि हाँ भी इबरतनाक शिकस्त है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। फिर दूसरा मैच हुआ, दूसरे मैच में भी, दूसरे टेस्ट में भी माशा से आपके सामने तमाम तो चीज़ें थी। अब एक रोज़ आराम के बाद सिडनी में कौमी क्रिकेट टीम ने भरपूर प्रैक्टिस भी की, और फिर मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम में तब्दीलियों का भी कुछ कहा जा रहा है कि इम्कान है। जो ओपनर साइम अयूब हैं उनका टेस्ट डेब्यू मुतवक्के है, और स्पेशली स्पिनर साजिद खान की शमूलियत पर भी काफ़ी गौर किया जा रहा है। सिडनी टेस्ट कल से दोबारा शुरू होगा, और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर आखिरी टेस्ट आपको याद है जिसे हम आपको बार बार बताते रहे कि 1995 में जीता था। 1995 खुद सोचें। सो क्या कौमी टीम इस बार तकदीर बदल पाएगी? तमाम तो सूरत हाल पर बात करते हैं नुमाइंदा समा हाफिज इमरान से जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाफिज, सबसे पहले तो मेरा ये आपसे बड़ा ही मासूमाना सवाल है, वो ये कि आखिर हमारी टीम में कमी क्या है? बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर आप सबको भी। देखिए, कमी कोई एक नहीं है। सबसे बड़ी कमी ये है कि हम जिसमें आपने ये कहा कि ना गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, तो हमने तो अपने गिरने को ग्लोरीफाई कर दिया कि हम अच्छा गिरे हैं। जीते दूसरे हैं, लेकिन अगर हम गिरे तो हमारे गिरने का अंदाज जरा ऐसा है कि वो देखने वालों को अच्छा लगता है, उसमें कुछ आपको जान नजर आती है। तो एक कमी तो ये है कि हमारी हमने तो ना हाफिज इमरान, हमने तो मैदान जंग में भी ना टोया डाल दिए, इतने हम गिरे उसमें, इतने गिरे उसमें गड़ा पड़ गया। जगह जिस तरह से आप तुम्हें लाइटर नोट पे है कि जितने हम हारे हैं, हम तो अपने होम ग्राउंड पर भी टेस्ट मैचेस हारे, तो हम तो अपनी खाइयां और जो है ना गड़े वही गिन रहे हैं कि यहाँ पे भी हम गिरे थे, यहाँ पे भी हम गिरे थे, लेकिन हमने उनके ऊपर लिख दिया है ये देखिए हम बड़े अच्छे अंदाज से गिरते हैं। दुनिया में ऐसे कम लोग हैं जो गिरते हैं। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हम उस क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है बुनियादी तौर पर, जो कि टेस्ट क्रिकेट है। हमारा पाथवे वो नहीं है जिसके जरिए हम अपने क्रिकेटर्स को 5 रोजा क्रिकेट के लिए तैयार कर सकें। और इस वर्ष में भी जब हमने, मेरा ख्याल है कि टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो हमने भारत के मुताबिक 50% हम उनके टेस्ट मैचेस में हिस्सा ले रहे हैं। मेरा ख्याल है वो 15-16 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं और हम 7-8 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। तो एक साल में जब आप 7-8 टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो आप अपने आप को उस अंदाज में तैयार नहीं कर पाएंगे, और यही वो चीज़ है जो आपको बताती है आपकी सोच क्या है, आपकी हिकमत अमली क्या है। तो बुनियादी तौर पर अहलियत का फ़र्क है, काबिलियत का फ़र्क है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम में कंसिस्टेंसी का फ़र्क है जिसका लोग बहुत ज़्यादा जिक्र भी करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये वाली जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना, अगर आप इनकी बैटिंग देखें तो ये दो तीन बल्लेबाजों के गिर्द घूमती है। ये वो टीम नहीं है जिसमें आपको जस्टिन लैंगर नजर आते थे, जिसमें आपको स्लेटर नजर आते थे, जिसमें मार्क वो, स्टीव वो, डेमियन मार्टिन ठीक है नजर आते थे, एडम गिलक्रिस्ट नजर आते थे। ये वो वाली बल्लेबाजों की टीम नहीं है, या ये बॉर्डर की टेलर की टीम नहीं है जिसमें आपको एक से एक पढ़ के बल्लेबाज नजर आता था। इस टीम में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत कमजोर है निस्बतन, मतलब बहुत कमजोर कहना तो उनके साथ ज्यादती सी हो जाएगी, निस्बतन कमजोर है जिसकी वो पहचान, जिसके लिए वो माने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि पाकिस्तान की टीम वहां पर टेस्ट मैच जीतने में नाकाम रही है। जो दूसरा टेस्ट मैच था पाकिस्तान के पास जीतने के उसको एक से ज्यादा मौके मिले। पहला दिन था जब बाबर आजम की बात करूं, उसका जब टेस्ट मैच का मेरा ख्याल है उस दिन भी आपसे बात हुई थी, तो ये बड़ा मसला है ना। तो अब क्या लग रहा है, क्योंकि हम बार बार आप और मैं पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें देखना चाहिए, हमारी सिलेक्शन टीम को भी देखना चाहिए कि हम कहीं अपने टैलेंट को एग्जॉस्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इतनी बाबर पे तनकीद होगी है कि शायद वो तनकीद की वजह से बेचारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है क्योंकि हार तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये है कि पाकिस्तान के टॉप बैटर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, रन्स नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए कुछ चीजें ठीक करने की जरूरत है। अगर वो कहीं ना कहीं उनके जहन में कुछ मनफी किस्म के ख्यालात हैं तो उनको दूर करने की जरूरत है। आप अपने बेस्ट प्लेयर्स के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि वो मोटिवेट रहें ऑल द टाइम कि उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंसेस देनी है। बाबर आजम की चूंकि आगे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए जाना है, तो जिस किस्म की चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से निकलकर मीडिया में आ रही हैं कि वो T20 टीम का हिस्सा होंगे नहीं होंगे,
वो क्या ओपन करेंगे T20 क्रिकेट में या नहीं करेंगे। और जब आप इस किस्म की सूरत हाल देखते हैं, इस किस्म की चीज़ों को सुनते हैं, तो आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों, यकीनी तौर पर आपके जहन में कुछ थॉट्स आपके जो है ना वो खराब होते हैं, कुछ ख्यालात आपके बदलते हैं, तो वो नजर आते हैं। उनका फोकस ये होना चाहिए कि वो पाकिस्तान बाबर को थोड़ी बहुत ब्रेक देनी चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि ब्रेक दे उनको। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को ब्रेक मतलब सबके साथ भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। गैर जरूरी तौर पर ब्रेक की जरूरत नहीं है। गैर जरूरी तौर पर आप देखें कि जो ये उनका बेस्ट टाइम है, वो पीक के क्रिकेट्स के उनके ना पीक जो टाइम है ना वो चल रहा है, पीक ईयर्स चल रहे हैं, पीक ईयर्स में, और उनको कोई फिटनेस का इशू भी नहीं है। पर इमरान फायदा जब उस पीक ईयर में बेचारे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। चार्ट ये टेस्ट मैच में, टेस्ट क्रिकेट में उनका ये वाला बरस जो गुजरा है वो अच्छा नहीं रहा। इस सीरीज में जो आपका जोर है ना कि वो परफॉर्म नहीं, इस सीरीज में वो जिस तरीके से आउट हुए हैं वो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं जिनके ऊपर टीम मैनेजमेंट को उनके साथ काम करने की जरूरत थी कि आपको वर्कआउट किया गया और आपको उस तरीके से आउट किया गया। बाबर टॉप बैटर हैं, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है। ये अलग बात है कि सीरीज अच्छी नहीं गई, लेकिन क्या उनकी जब एक मरतबा आउट हो गए थे, दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज जब मुश्किल कंडीशंस में जाते हैं तो वो अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं, और अगर एक मरतबा आउट हो जाते हैं तो उनको समझ आ जाती है, और जो लोग उनके साथ बाहर बैठे होते हैं उनको भी समझ आ जाती है कि ये दोबारा इस एरिया को अटैक करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए, मैं आपसे यहाँ पे ये भी बात करना चाहूँगी कि शाहिद अफरीदी ने अब कहा है कि वो चाहते हैं कि रिजवान T20 के कप्तान बने, लेकिन गलती से शाहीन कप्तान बन गया है। आप इस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? वैसे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प चीज़ है। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि तमाम तर इज़्ज़त के साथ और एहतराम के साथ शाहिद साहब को शाहीन के बारे में इस किस्म के बयानात और इस किस्म की गुफ्तगू है, उनके बारे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है? उसकी एक बड़ी खास वजह है, लेकिन चूंकि जब वो बात करते हैं शाहीन के बारे में तो उसके लोग अपने अपने अंदाज में पहलू निकालते हैं और एक गैर जरूरी तौर पर दबाव शाहीन के ऊपर या उसके स्टेटस के ऊपर आता है, उसके जो उसको कप्तानी मिली है T20 क्रिकेट की या दूसरी चीजें, उस हवाले से आता है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उनको एक तो इस चीज का थोड़ा परहेज करना चाहिए कि शाहीन को ज्यादा उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए क्रिकेट से हट के। दूसरी बात यह है कि जहां उन्होंने ये कहा ना कि गलत, वो बिल्कुल ठीक बने हैं, गलती से नहीं बने हैं। वो पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान उनको बनना चाहिए था। देखें, जो उन्होंने क़यादत की है 2 मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की, और जिस शानदार अंदाज में उन्होंने क़यादत की है, जो उनके पास रिसोर्सेज थे उन्होंने जिसका बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल किया, और जिस तरीके से उन्होंने फैसले किए ग्राउंड में मैच के दौरान, उन्होंने किसी भी किस्म की लिखी पढ़ी कप्तानी नहीं की। जो सिचुएशन थी, जो हालात का तकाजा था, जो मैच उनसे मांग रहा था, उन्होंने उसके मुताबिक फैसले किए। उनमें एक सलाहियत है कप्तानी की, कायदाना सलाहियत उनमें मौजूद है, बर वक्त बेहतर फैसले वो कर सकते हैं। T20 क्रिकेट की हद तक मैं बात करता हूँ, उन्होंने साबित किया है। कम उम्री में जो उन्होंने क़यादत की और उन्होंने कामयाबियां हासिल की, उनको T20 टीम का कप्तान बनना चाहिए था। वो बिल्कुल ठीक बने हैं, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, वो बिल्कुल ठीक बने हैं। उनको ऑन करना चाहिए बैसियत कप्तान, और उनको आप सपोर्ट करने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान के क्रिकेट ने आगे बढ़ना है। रिजवान को अगर आपने T20 टीम का कप्तान बनाना था ना, तो रिजवान को आप 2 साल पहले बना देते। बाबर की मौजूदगी में भी टेक्निकली अगर कोई बहुत बेहतर था पाकिस्तान की टीम में कप्तानी के एतबार से, तो वो मोहम्मद रिजवान थे। और बाबर जब कप्तान थे उस वक्त भी अगर कोई बहुत ज्यादा नजर आता था ना कि जिसमें कुछ ना कुछ आप ये कह सकते हैं कि ये। चलें, दोबारा से कोशिश करेंगे कि हम हाफिज इमरान से जो है वो बात कर सके इस हवाले से, क्योंकि देखिए अभी जो पाकिस्तान का तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है, हमारी तवक्कुआत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा वाबस्ता है, और हम यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान वाइट वॉश होने से तो जो है पाकिस्तान की टीम वो हमें बचा ले। बट यू नेवर नो, क्या पता टीम बहुत अच्छा प्ले कर ले। लेकिन अभी कुछ सूरत हाल ऐसी लग रही कि जो हमारी जो कुछ प्लेयर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको प्लेयर्स को ब्रेक भी देनी चाहिए। अब मसला ये कि हमारे तमाम तर फॉर्मेट्स में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मुसलसल सामने आ रहे हैं, और उससे हो क्या रहा है कि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जो एग्जॉस्ट नहीं हो रहे तो उनकी फिटनेस बहुत सारे ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं कि जी माशाल्लाह से अगर हम पेपर्स पे भी देखें और सम फील्ड में भी देखें तो बहुत से जो है वो इंजर्ड भी हैं और लाइक आउट ऑफ फॉर्म भी हैं, और उसके बाद फिर हम उनको वापस लेकर आ रहे हैं। और इतनी यंग एज लोगों की अभी भी जो स्पेसिफिक जो तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है तो उसमें भी तकरीबन हम देख रहे हैं कि एक साइमा अयूब का तो डेब्यू
तवक्के है। और फिर स्पेशली हम देख रहे हैं कि साजिद खान जो है, जो स्पिनर हैं, इनको ऐड किया जाएगा। तो खैर ये देखेंगे कि जी एग्जैक्टली इनको ऐड किया जाता है तो तमाम तर चीज़ें क्या होती हैं।